भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। केवल अपने गुरुदेव भगवान की ही जय जय करनी होती है। एक भगत ने अपने गुरुदेव भगवान को ही अपने शीश पे रख के चलना होता है। संसार में सर्वोत्तम महत्व, सबसे बड़ा महत्व अपने गुरु जी को देना होता है। अरे माता पिता तो केवल हमें जन्म देते हैं, लेकिन जीने की राह हमें गुरु बताता है। अरे जन्म तो जानवर भी अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन वो जीने की राह नहीं बता सकते। तो कहते मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु जी की सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाई। सतगुरु हमारी आत्मा का कल्याण करवाते हैं। सतगुरु हमें पशु पक्षी योनियों से मुक्त करवाते हैं। सतगुरु हमें अपने निज घर सतलोक लेकर चलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, पहले अज्ञानता में हम माता पिता को प्रथम गुरु मानते थे। नहीं, प्रथम गुरु होता है परमात्मा, जो सतगुरु रूप में धरती पे आता है, जिसने उस माता के गर्भ में हमें भेजा। उस माँ के गर्भ में भी मनुष्य जन्म दिलवाने के लिए हमें सतगुरु ही भेजता है। उस माँ के गर्भ से सकुशल बाहर सतगुरु ही लाता है। और असल में उन माता पिता को निमित्त बनाकर सतगुरु ही हमारी परवरिश करता है। और फिर हमें अपनी शरण में लेकर ये तत्व ज्ञान भी सतगुरु ही देता है। तो भाई और बहनों, प्रथम गुरु और लास्ट गुरु सतगुरु ही होता है। माता पिता हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय नहीं हैं, पूजा के योग्य नहीं हैं। ये तो आज से पहले हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इसलिए हम हर किसी के पैर छू लिया करते थे, हर किसी को पूजनीय कह दिया करते थे। लेकिन अब सतगुरु ने हमें आकर समझाया, वास्तविकता बताई कि माता पिता भी तुम्हारे जैसे दो कोटि के जीव हैं। अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो अगले जन्म में वो भी गधे कुत्ते बनेंगे। तो माता पिता पूजनीय नहीं होते। पूजनीय वो होता है जो हमें दुखों से बाहर करे, 84 लाख योनियों के कर्म दंड से बाहर करे, हमें शतलोक में बैठाकर अखंड सुख प्रदान करे, वो होता है पूजनीय। तो माता पिता व अन्य जितने भी धरती पर इंसान हैं सब आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। और जो परम आदरणीय है, परम सम्माननीय है, वो गुरु है। पूजनीय, परम पूजनीय वो भी गुरु है। लेकिन इंसान होने के नाते हम अन्य का आदर सत्कार करें, लेकिन पूजा केवल अपने गुरुदेव भगवान की करें। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान, वेदी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। यदि कोई एकमात्र निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई दोष दृष्टि नहीं है, ना जिसमें रजोगुण का प्रभाव है, ना जो विषय वासनाओं में होता है, ना जिस पर सतोगुण का प्रभाव होता है जो मोह माया में नहीं होता, ना जिस पर तमोगुण का प्रभाव होता है जो कामी क्रोधी नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, क्रोधित नहीं होता। कहते हैं ये समस्त गुण केवल गुरुदेव में विद्वान होते हैं, क्योंकि गुरुदेव परमात्मा होते हैं।
तो आज हम ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हैं जो निर्भय हैं, निर्विकार हैं, निर्विषम है। तभी तो हम भाई बहन ये भक्ति करके अपने पिता जैसे गुण अपने अंदर प्रकट करेंगे। और जब तक हम अपने पिता की तरह निर्विकार, निर्भय और निर्विषम नहीं हो जाएंगे, तब तक हम उनके साथ सतलोक चलने के लायक कैसे होंगे। तो हमने इस भक्ति को मर्यादाओं में रहकर करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी पिता हमें अपने जैसा बनाएगा। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।